हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नमाला 6.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिए गए फलन की सतत या असत होने की जांच x बराबर 0 पर करनी है, लेकिन इसमें मोड x का भी यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले मोड x को हटाते हैं, जिसके लिए हम जानते हैं कि मोड x जो फलन होता है उसका मान x होता है यदि x पॉजिटिव हो, और माइनस x लिया जाता है यदि x नेगेटिव हो। तो इसका यूज़ हम इस fx के अंदर करते हैं। तो हमारा fx जो बन जाएगा वो बनेगा x माइनस एक्स बटे में x यदि x पॉजिटिव हो, 1 यदि x 0 हो, और x प्लस एक्स बटे एक्स यदि x नेगेटिव हो। यानी एक बार तो मैंने इसका यूज़ किया है और एक बार मैंने इसका यूज़ किया है, जिसे पुनः हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0 जब x का मान 0 से बड़ा हो, 1 जब x का मान 0 हो, और 2 जब x का मान 0 से छोटा हो। और ये मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x में से x गया तो 0 में x का भाग लगाया तो आंसर बनेगा 0, और यहाँ पर x में x जोड़ा तो 2x, जिसमें x का भाग लगाने पर उत्तर मिलेगा 2। तो इस प्रकार हमने दिए गए फलन को मापांक रहित कर लिया है। अब हम x बराबर 0 पर इसके सतत या असत होने की जांच करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले फलन का मान जो होगा a का मान प्रश्न में दिया गया 0 और 0 के संगत फलन का मान दिया गया है 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र है, जिसमें a का मान रख देते हैं 0 या 0। अब 0 माइनस h का मतलब है 0 से छोटा, जिसके संगत फलन है 2, जो कि एक कांस्टेंट है। इसलिए x का मान या x का मान चाहे जो हो, इसके संगत फलन का मान आएगा 2, लिमिट चाहे जो हो, क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से स्पष्ट है कि फलन का मान और बाईं सीमा एक जैसे नहीं है। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक मोड वाला फंक्शन दिया है, जिसकी हमें x बराबर 0 और 1 पर सातत्यता की जांच करनी है। अब सबसे पहले हम दिए गए फलन को मापांक रहित करेंगे, और इसको मापांक रहित करने की विधि मैं ऊपर आई लिंक में शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा फलन को मापांक रहित करने पर। एग्ज़ाम में आप भी ऐसा ही लिख सकते हैं। तो आएगा 1 माइनस 2x जब x लेस देन 0, 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 1, और x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर वैल्यू आएगी 2x माइनस 1। और अब हमें x बराबर 0 और 1 पर सातत्यता की जांच करनी है। पहले बात करते हैं x बराबर 0 पर, जिसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए फलन का मान, जो कि होगा f0, और इक्वल 0 के संगत फलन का मान प्राप्त हो रहा है 1। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसको सूत्र से ज्ञात करें तो आता है f0 माइनस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब होगा 0 से छोटा, जिसके संगत अंतराल ये, और फलन यूज़ किया जाएगा 1 माइनस 2x, जिसमें हम x के स्थान पर रखेंगे 0 माइनस h यानी कि माइनस h। तो हमें इसका आंसर मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 गुणा में माइनस h, जिस पर हम लिमिट यूज़ करें तो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी हमें 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं इसी प्रकार दाईं सीमा, जिसको सूत्र से ज्ञात करने पर हमें प्राप्त होगा f0 प्लस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब होगा 0 से बड़ा, जिसके लिए अंतराल ये, और उसके संगत मान प्राप्त होगा 1, जो कि कांस्टेंट है।
इस पर लिमिट या x के मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, जो लिख दी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा एक समान है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, जो कि इस क्वेश्चन का एक आंसर है। नेक्स्ट हम x बराबर 1 पर भी इसी प्रकार जांच करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं फलन का मान, जिसका मतलब है f1 इक्वल 1 के लिए अंतराल ये बनेगा, जिसके लिए फलन आएगा 2x माइनस 1, और 1 मैं जब इस x के स्थान पर रखूँगा तो मुझे फलन का मान प्राप्त होगा 2 गुणा 1 माइनस 1 यानी कि 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसको सूत्र से हल करने पर, जिसमें 1 माइनस h का मतलब है 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए अंतराल बनेगा ये वाला, जिसके संगत फलन का मान 1 यानी कि कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट मान पर x के मान या लिमिट का कोई असर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जिसका सूत्र से मान, जिसमें 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, जिसके लिए अंतराल होगा ये, और उसके संगत फलन आएगा 2x माइनस 1। इसमें x के स्थान पर रखा जाएगा 1 प्लस h, इसलिए यहाँ बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुणा में 1 प्लस h माइनस 1, जिसमें h का मान 0 रखने पर हमें फिर से उत्तर प्राप्त होगा 1, जो कि दाईं सीमा का मान है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 4, 5 और 6 से स्पष्ट है कि फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा एक समान है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर भी सतत होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का दूसरा और फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी इसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन के मान में से कोई भी दो एक समान आ सकते हैं, या इनमें से कोई भी एक मान अनिर्धार्य आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी चाहिए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान होता है 0, और e की पावर इन्फिनिटी का मान होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी होता है एक अनिर्धार्य रूप। अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करते हैं, जो होगा f0, और 0 के संगत फलन का मान प्राप्त हो रहा है 0, तो इस आधार पर यहाँ आएगा 0, जो कि समीकरण नंबर 1 है। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका सूत्र है, जिसमें a का मान रखते हैं 0। अब इस पार्ट को हल करने के लिए सबसे पहले 0 माइनस h देखते हैं, जिसका मतलब है 0 से छोटा, यानी कि नॉट इक्वल 0, और इसके संगत फलन यूज़ करेंगे ये वाला, बस x के स्थान पर रखेंगे 0 माइनस h यानी कि माइनस h। इस आधार पर यहाँ मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 बटे h बटे 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बटे h। इसमें h का मान हम जैसे ही रखते हैं 0, ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जो आएगा 0 प्लस 1 बटे 0, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 0। ये इस फलन की बाईं सीमा का मान है x बराबर 0 पर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जिसका सूत्र, जिसमें a का मान रखते हैं 0। अब 0 प्लस h का मतलब होगा 0 से बड़ा, यानी कि नॉट इक्वल 0, जिसके संगत फलन ये वाला यूज़ करेंगे, यानी हम x के स्थान पर रखेंगे 0 प्लस h यानी कि h, तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बटे h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बटे h। अब यदि मैं यहाँ पर h का मान 0 रखता हूँ, तो ऊपर बनेगा e की पावर इन्फिनिटी, नीचे बनेगा 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी, जिसका मतलब होगा इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी में कोई संख्या जोड़ी या घटाई भी जाए तो भी उसके मान इन्फिनिटी ही रहता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर रूप बनेगा इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, जो कि एक अनिर्धार्य रूप है। लेकिन इसकी अनिर्धार्यता को समाप्त किया जा सकता है
और इसके लिए मैं अंश और हर में e की पावर -1/h से गुणा करूँगा, जिसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बनेगा 1, नीचे जहाँ पर 1 है उससे e की पावर -1/h का गुणा होके बनेगा e की पावर -1/h प्लस इनका गुणा होके फिर से हमें मिल जाएगा 1। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, जिससे बनेगा 1 में e की पावर -∞ प्लस 1 और e की पावर -∞ का मान होता है 0, तो ये बनेगा 0 + 1। इस आधार पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि दाईं सीमा का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि दिया गया फलन x = 0 पर सतत नहीं है, और यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार जिस फलन की अनिर्धारितता खत्म हो सकती हो या समाप्त हो सकती हो, उससे पहले समाप्त कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उस प्रश्न को हल करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें एक फलन की सतत या असतत होने की जांच x = 2 पर करनी है। सबसे पहले हम फलन और अंतराल का चुनाव करने के लिए 2 को लिख देते हैं, और इस फलन के अंतराल में 1 भी शामिल है, तो हम 1 को भी मेंशन करते हैं। इस जगह पर x का मान 1 से कम होगा, इस अंतराल में x का मान 1 और 2 के बीच होगा, और यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा होगा। जब x का मान 1 से कम है तो हमें कहा गया है कि फलन x² यूज़ करें, और 1 या 1 के इक्वल होने पर लेकिन 2 से छोटा होने पर हमें x को यूज़ करना है, और 2 या 2 से बड़े के लिए हमें यूज़ करना है x³ 4। अब मैं सबसे पहले 2 पर फलन का मान ज्ञात करता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, =2 यहाँ लिया गया है, तो इसके संगत फलन को यूज़ किया जाएगा x³ 4। आप यहाँ से भी देख सकते हैं =2 यहाँ है, तो फलन यूज़ किया जाएगा x³ 4। इसलिए f2 का मान आएगा 2³ 4, जिसका उत्तर बनेगा 2, समीकरण 1। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका मान सूत्र से कुछ ऐसा बनेगा। बाईं सीमा के लिए x = 2 यहाँ है, इसके बाईं तरफ यूज़ किया जा रहा है x, तो हम इस क्वेश्चन में इसके लिए अंतराल यूज़ करने वाले हैं x, बस x के स्थान पे लिख देंगे 2 - h। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x यानी कि 2 - h, जिसमें लिमिट यूज़ करने पर हमें प्राप्त होगा 2, जिसको लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जो कि सूत्र से दाईं सीमा का मान ज्ञात करेंगे 2 के देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमें फलन मिलता है x³ 4। x के स्थान पर लिखेंगे 2 + h, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h³ 4। जैसे ही आप h का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर बनेगा 2³ यानी 8 और बटे में 4, जिसका उत्तर प्राप्त होगा 2। तो समीकरण नंबर 3 इसको दिया गया। अब 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि दिया गया फलन x = 2 पर सतत होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फलन सतत दिया गया है और हमें उसके अंदर एक कांस्टेंट c का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप ध्यान दें तो x = x नॉट इक्वल 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब दाईं और बाईं सीमा के लिए एक ही फलन का इस्तेमाल होगा, तो हम दाईं और बाईं सीमा में से केवल एक मान ज्ञात करेंगे और फलन का मान भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करते हैं फलन का मान, जो होगा f0, और 0 के संगत फलन का मान प्राप्त हो रहा है 1/2, तो यहाँ पर लिखा है 1/2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जो कि सूत्र से कुछ यूँ प्राप्त होगी, जिसमें 0 - h का मतलब नॉट इक्वल 0, तो ये अंतराल और उसके संगत फलन होगा, जिसमें 0 + h का मतलब नॉट इक्वल 0, यानी ये वाला अंतराल और उसके संगत फलन ये यूज़ करेंगे, लेकिन x के स्थान पर यूज़ करेंगे 0 + h यानी कि h।
इस आधार पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ch अपॉन h sin h, जिसको आगे हल करने के लिए पहले हम 1 माइनस cos 2a का एक हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a, इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ch बटे में 2 और बटे में चल रहा है h साइन h और लिमिट शुरू की भांति ही चल रही है h टेंड्स टू 0, जिसको आगे हल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुना में साइन ch बटे 2 का होल स्क्वायर, जो साइन पे स्क्वायर था उसको होल स्क्वायर लिख दिया, बाकी सब एच डीज। अब मैं यहाँ से आपको एक नई कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बड़े मेथड की हमें ज़रूरत पड़ती है। h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि h ऑलमोस्ट 0 है, इसका मतलब h अत्यंत छोटा है या अल्प है, तो इसकी उच्च घात के पदों को नगण्य माना जा सकता है। या और हम ये भी जानते हैं कि यदि साइन थीटा में थीटा अत्यंत छोटा हो तो इस साइन थीटा का मान इक्वल लिखा जाता है थीटा के। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि h टेंड्स टू 0 अर्थात h अत्यंत अल्प राशि है, इसलिए साइन ch बटे 2 का मान प्राप्त होगा ch बटे 2 और साइन h का मान प्राप्त होगा h। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर 2 और साइन ch बटे 2 की जगह आएगा सिर्फ ch बटे 2 इसका होल स्क्वायर और बटे में h गुना में साइन h के स्थान पर आ जाएगा h, जिसको थोड़ा और हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुना में c स्क्वायर s स्क्वायर बटे में 4 और इसके बटे में आएगा s स्क्वायर। इसमें s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होकर यहाँ बचा 2, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बचेगी c स्क्वायर बटे 2, जिसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी दाईं सीमा का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए f0 और f0 प्लस 0 की वैल्यू एक जैसी आएगी। इस आधार पर c स्क्वायर बटे 2 का मान प्राप्त होगा 1 बटे 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल करने पर c स्क्वायर का मान आएगा 1, जिससे c का मान प्राप्त होगा प्लस माइनस 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हमें दिया गया है कि एक फलन बंद अंतराल 4-6 में सतत है, तो आप a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब किसी अंतराल में जब सतत होने की बात करते हैं तो सबसे पहले बंद अंतराल में हम लोग एक बात देखते हैं कि हम उन बिंदुओं को ही कंसीडर करते हैं जिन पर फलन का मान चेंज हो रहा हो। तो इसमें वो बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं 4 और 6, क्योंकि इन पर फलन का मान बदल रहा है। लेकिन ये बिंदु इसके सिरों पर स्थित हैं, जिन पर 4 बिंदु जो है उस पर फलन दाईं ओर से सतत होना चाहिए और 6 पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए। बाकी खुले अंतराल 4-6 का कोई भी बिंदु यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ केवल बिंदु 4 और 6 का यूज़ करने वाले हैं। और उसके लिए भी हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम कुछ यूँ यूज़ करने वाले हैं। चूँकि फलन बंद अंतराल 4-6 में सतत है, इसलिए 4 पर दाईं ओर से सतत व 6 पर बाईं ओर से सतत होगा। अर्थात f4 इक्वल f4 प्लस 0 और f6 इक्वल f6 माइनस 0 होगा। यानी हमें प्रश्न में
ये वाले मान दिए गए हैं और हम इनको यूज़ करके ए और बी के मान ज्ञात करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें दो अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने हैं, इसलिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी जो कि हमें समीकरण 1 की सहायता से मिलने वाली हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले 4 पर फलन का मान ज्ञात करता हूँ, जो होगा f4 और इक्वल 4 के संगत फलन का मान प्राप्त होगा 3। तो f4 का मान आएगा 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जो कि सूत्र से हमें प्राप्त होगी, जिसमें 4 प्लस h का मतलब होगा 4 से बड़ा और उसके संगत फलन अंतराल बनेगा ये वाला, और जिसके संगत फलन होगा ax प्लस b, जिसमें x के स्थान तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a गुणा में 4 प्लस h प्लस में b, जिसमें लिमिट यूज़ करने पर हमें प्राप्त होगा 4a प्लस में b, जो कि 4 पर दाईं सीमा का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होगा 4a प्लस b बराबर 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। ये a और b में हमें एक समीकरण मिल चुकी है। इसी प्रकार x बराबर 6 पर सबसे पहले फलन का मान जो होगा f6 इक्वल 6 के लिए हमारे पास ये वाला अंतराल जिसके संगत फलन का मान होगा 7, इसलिए f6 का मान प्राप्त होगा हमें 7, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब ज्ञात करते हैं 6 पर बाईं सीमा को, जो सूत्र से हमें मिलेगी, जिसमें 6 माइनस h का मतलब होगा 6 से छोटा, तो ये अंतराल जिसके संगत फलन बनेगा ax प्लस b, जिसमें x के स्थान पर यूज़ होगा 6 माइनस h। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a गुणा में 6 माइनस h प्लस में b, जिसमें h का मान 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा 6a प्लस b, जो कि 6 पर बाईं सीमा का मान होगा, जिसको हम लगाते हैं समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5, 6 और 1 से तो हमें मिलेगा 6a प्लस b का मान 7 के इक्वल, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 7, जो कि पुनः a और b में एक समीकरण है। अब समीकरण 4 और समीकरण 7 को a और b के लिए हल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम युगपत समीकरण को x और y के लिए हल करते हैं। इनको अब किसी विधि से हल करेंगे तो a का मान प्राप्त होगा 2 और b का मान प्राप्त होगा -5, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि m पर वह प्रतिबंध ज्ञात करो जिससे ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो जाए। कुल मिला के इसका मतलब है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है और आप m के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जो बात समझनी है वो ये है कि 0 की पावर 0 का मतलब होता है अनिर्धारय रूप, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं 0 की पावर माइनस वाली कोई संख्या लिख दूँ तो जिसका मतलब बन सकता है 1/0 की पावर 2, यानी 1/0, जो कि बन जाएगा इन्फिनेटिव। ये भी एक वास्तविक संख्या के अंतर्गत या निश्चित संख्या में नहीं माना जाता। इसके विपरीत यदि 0 की संख्या कोई पॉजिटिव संख्या 0 की पावर 2 कर दूं तो वो प्राप्त होगा 0, जो कि एक वास्तविक संख्या है। अगर हमें ये बातें समझ में आ रही हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद x नॉट इक्वल 0 का मतलब है 0 से छोटा या 0 से बड़ा। तो हम दाईं और बाईं सीमा जब भी ज्ञात करेंगे उसके लिए यही फलन यूज़ होगा, दोनों का मान एक जैसा आएगा, क्योंकि वैसे भी फलन सतत है तो भी मान एक जैसा ही आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग केवल एक ही सीमा ज्ञात करेंगे, या तो दाईं या फिर बाईं। और सबसे पहले ज्ञात करते हैं फलन का मान, जो होगा f0, यानी 0 के संगत फलन का मान हमें प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पर 0 लिखा और लगाया समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करता हूँ दाईं सीमा, जिसका मान हमें सूत्र से मिलेगा, जिसमें 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा यानी नॉट इक्वल 0,
इसके संगत फलन यूज़ होगा ये वाला, और x के स्थान पर रखेंगे 0 + h यानी कि h। तो नेक्स्ट स्टेप होगा f 0 + 0 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m और साइन 1/h। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी h का मान रखते हैं 0, तो RHS की वैल्यू बनेगी 0 की पावर m और साइन के अंदर आ जाएगा इन्फिनेटिव। अब f 0 + 0 इसको आगे हल नहीं करेंगे, ये 0 की पावर m ही लिखेंगे, और साइन इन्फिनेटिव की वैल्यू हम जानते हैं, निश्चित नहीं है लेकिन -1 और +1 के मध्य की कोई परिमित राशि होगी, इसलिए यहाँ लिखा और इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब चूंकि फलन x = 0 पर सतत है, इसलिए f0 = f0 + 0 होगा, जिनके मान समीकरण 1 और 2 से लिख देते हैं। अब इस बात को समझने के लिए मैं पुनः यहाँ आता हूँ कि 0 की पावर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हमारे दिए गए फलन में अनिर्धार्य रूप आ जाएगा, जबकि इसका मान प्राप्त हो रहा है वास्तविक यानी कि 0। फिर से 0 की पावर कोई माइनस वाली संख्या भी नहीं आ सकती, क्योंकि इससे वैल्यू मिल जाएगी इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव आते ही यहाँ पर आएगा इन्फिनेटिव, जिससे कभी भी इस साइड में 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब 0 की घात हमेशा कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव, जिससे उसकी वैल्यू क्या बन जाए? 0, जिससे यहाँ मान प्राप्त होगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0। यानी कुल मिला के इस प्रश्न के संभव होने के लिए, या इस कथन के संभव होने के लिए m का मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसा संभव होगा यदि 0 की पावर जो m है वो >0 हो, और आपको m का जो मान ज्ञात करना था वो यही है कि m हमेशा 0 से बड़ा होगा, तभी दिया गया फलन सतत होगा। इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जाम्पल में हमें दिए गए फलन का x = 0 पर सातत्यता का परीक्षण करना है, जिसके लिए सबसे पहले फलन का मान जो होगा f0, और 0 के संगत फलन का मान है 2, इसलिए f0 प्राप्त होगा 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका मान सूत्र से, इसमें 0 - h का मतलब ≠ 0, जिसके संगत फलन यूज होगा ये वाला, लेकिन x के स्थान पर लिखा जाएगा 0 - h यानी कि -h। इस आधार पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -h बटे -h प्लस कोस -h, जिसको हमने लिख लिया कोष्ठक में। ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा बटे में -h, और कोस के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा। इससे ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब हम इस लिमिट को दो जगह यूज़ करते हैं। पहला पद आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 और कोस h। अब हमने कक्षा 11 में एक सूत्र पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x का मान होता है 1। इस सूत्र का यूज़ हमने यहाँ करना है। तो इसका पहला पद बनेगा 1, दूसरे पद में h का मान 0 रखने पर कोस 0 का मान भी आएगा 1। इस आधार पर 1 + 1 बन जाएगा 2, जो कि बाईं सीमा का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं दाईं सीमा, जो कि सूत्र से, जिसमें 0 + h का मतलब है ≠ 0, जिसके संगत फलन ये वाला यूज़ करेंगे फिर से, लेकिन x के स्थान पर यूज़ होगा 0 + h यानी कि h, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h प्लस कोस h, जिसको हम पूर्व की भांति ही दो पदों में व्यक्त कर लेते हैं, जिसमें पहले पद का मान 1 सूत्र से और दूसरे पद में कोस 0 का मान 1 लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो जिसकी वैल्यू हमें फिर से मिलेगी 2, जो कि 0 पर दाईं सीमा का मान है।
जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब तीनों मान यानी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान एक जैसा प्राप्त हो रहा है, यानी 2 2 और 2। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस प्रकार आपके प्रश्नमाला 6.1 के एग्जाम्पल्स पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।